नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे पृथ्वीराज चौहान जी के बारे में। चलिए उनके जीवन पर प्रकाश डालते हैं। पृथ्वीराज चौहान एक राजपूत राजा थे जिन्होंने 12वीं सदी में उत्तरी भारत के दिल्ली और अजमेर साम्राज्यों पर शासन किया था। पृथ्वीराज चौहान दिल्ली के सिंहासन पर राज करने वाले अंतिम स्वतंत्र हिंदू शासक थे। राय पिथौरा के नाम से मशहूर इस राजपूत राजा ने चौहान वंश में जन्म लिया था। पृथ्वीराज चौहान का जन्म 1149 में अजमेर में हुआ था। उनके पिता का नाम सोमेश्वर चौहान और माता का नाम कर्पूरी देवी था। पृथ्वीराज चौहान बचपन से ही बहुत बहादुर और युद्ध कला में निपुण थे। उन्होंने बचपन से ही शब्दभेदी बाण कला का अभ्यास किया था, जिसमें आवाज़ के आधार पर वो सटीक निशाना लगाते थे। 1189 में युद्ध में उनके पिता की मौत के बाद चौहान को उत्तराधिकारी घोषित किया गया। उन्होंने 2 राजधानियां दिल्ली और अजमेर पर शासन किया, जो उनको उनके नाना जी अक्रमपाल तथा तोमरा वंश के अंगपाल तृतीय ने सौंपी थी। राजा होते हुए उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए कई अभियान चलाए और एक बहादुर योद्धा के रूप में जाने जाने लगे। उनके मोहम्मद गौरी के साथ युद्ध की महिमा कन्नौज के राजा जयचंद की बेटी संयुक्ता के पास पहुंच गई। जयचंद की ख्याति के दिनों में प्रतिद्वंदी राजपूत वंश ने खुद को दिल्ली में स्थापित कर लिया था। उस वक्त दिल्ली पर पृथ्वीराज चौहान का राज था, जो एक बहादुर और निडर व्यक्ति था। लगातार सैन्य अभियानों के चलते पृथ्वीराज ने अपना साम्राज्य राजस्थान के संभार, गुजरात और पूर्वी पंजाब तक फैला दिया था। उनकी लगातार बढ़ती ख्याति को देखकर शक्तिशाली शासक जयचंद उनसे ईर्ष्या करने लगा था। पृथ्वीराज के बहादुरी के किस्से देश में दूर दूर तक फैल गए और वो आम जन में बातचीत का मुख्य हिस्सा बन गए। पृथ्वीराज की बहादुरी के किस्से जब जयचंद की बेटी संयोगिता के पास पहुंचे तो मन ही मन वो पृथ्वीराज जी को प्यार करने लगी और उनसे गुप्त रूप से काव्य पत्राचार करने लगी। संयुक्ता के अभिमानी पिता जयचंद को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने अपनी बेटी और उसके प्रेमी पृथ्वीराज को सबक सिखाने का निश्चय किया। जयचंद ने अपनी बेटी का स्वयंवर आयोजित किया, जिसमें हिंदू वधू को अपना वर खुद चुनने की अनुमति होती थी और वो जिस भी व्यक्ति के गले में माला डालती थीं वो उसकी रानी बन जाती। जयचंद ने देश के सभी बड़े और छोटे राजकुमारों को शाही स्वयंवर में सम्मिलित होने का न्योता दिया, लेकिन उन्होंने जानबूझकर पृथ्वीराज को न्योता नहीं भेजा। यही नहीं, बल्कि पृथ्वीराज को बेइज्जत करने के लिए द्वारपालों के स्थान पर पृथ्वीराज की मूर्ति लगाई। पृथ्वीराज जो जयचंद की इस सोची समझी चाल का पता चल गया और उसने अपनी प्रेमिका संयुक्ता को पाने के लिए एक गुप्त योजना बनाई। स्वयंवर के दिन संयुक्ता सभा में जमा हुई सभी राजकुमारों के पास से गुजरती हुई उसने सबको नज़रअंदाज करते हुए मुख्य द्वार पर पहुंची और उसने द्वारपाल बने पृथ्वीराज की मूर्ति के गले में हाथ डाल दिया। सभा में एकत्रित सभी लोग उसके इस फैसले को देखकर दंग रह गए, क्योंकि उसने सभी राजकुमारों को लज्जित करते हुए एक निर्जीव मूर्ति का सम्मान किया। लेकिन जयचंद को अभी और झटके लगने बाकी थे। पृथ्वीराज उस मूर्ति के पीछे द्वारपाल के वेश में खड़े थे।
और उन्होंने धीरे से संयुक्ता को उठाया और अपने घोड़े पर बिठाया द्रुत गति से अपनी राजधानी दिल्ली की तरफ चल गए। जयचंद और उसकी सेना ने उनका पीछा किया और परिणाम स्वरूप उन दोनों राज्यों के बीच 1189 और 1190 में भीषण युद्ध हुआ, जिसमें दोनों सेनाओं का बहुत नुकसान हुआ। ये थी संयोगिता से उनकी प्रेम कथा। अब आगे बात करते हैं मोहम्मद गौरी का आक्रमण और पृथ्वीराज जी की उदारता के बारे में। पृथ्वीराज और जयचंद दोनों के इस लड़ाई का फायदा उठाते हुए एक अफगानी घुसपैठिया मोहम्मद गौरी ने भारत में प्रवेश कर लिया और पंजाब में धंजनाविद की सेना को पराजित कर दिया। मोहम्मद गौरी ने अब पृथ्वीराज के साम्राज्य तक अपने राज का विस्तार करने का निश्चय किया। मोहम्मद गौरी ने पूर्वी पंजाब के भटिंडा के किले को घेरबंदी कर ली, जो कि पृथ्वीराज की सीमांतर प्रांत था। हिंदुओं ने हमेशा युद्ध के नियमों के अनुसार सूर्योदय के बाद और सूर्य अस्त से पहले दिन में लड़ाई का पालन किया, लेकिन बुज़दिल मुस्लिम शासकों ने सदैव रात्रि को ही आक्रमण किया, जब हिंदू राजा और सैनिक उनके सैनिकों को घावों का उपचार कर रहे होते हैं। मोहम्मद गौरी ने भी रात को अचानक आक्रमण कर दिया और उसके मंत्रियों ने जयचंद की मदद की गुहार की, लेकिन जयचंद ने इसका तिरस्कार करते हुए मदद करने से मना कर दिया। निडर पृथ्वीराज ने भटिंडा की तरफ अपनी सेना भेजी और 1191 में प्राचीन शहर थानेसर के निकट तराइन नामक जगह पर उसके शत्रुओं से सामना हुआ। जिद्दी राजपूतों के आक्रमण की बदौलत पृथ्वीराज ने विजय प्राप्त की और मुस्लिम सेना मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज के समक्ष छोड़कर रण से भाग गई। मोहम्मद गौरी को बेड़ियों में बांधकर पृथ्वीराज की राजधानी पिथौरागढ़ लाया गया और उसने पृथ्वीराज के समक्ष दया की भीख मांगी। मोहम्मद गौरी ने घुटनों के बल बैठकर उसकी शक्ति की तुलना अल्लाह से करी। भारत के वैदिक नियमों के अनुसार पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को क्षमा कर दिया, क्योंकि वो एक पड़ोसी राज्य का न होकर एक विदेशी घुसपैठिया था। बहादुर राजपूत पृथ्वीराज ने सम्मानपूर्वक मोहम्मद गौरी को रिहा कर दिया। पृथ्वीराज चौहान की हार और उनको कैद करने की गाथा। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज की उदारता का सम्मान न करते हुए 1192 में फिर रात को पृथ्वीराज पर आक्रमण कर दिया। मोहम्मद गौरी ने 17वीं बार अपनी पहले से मजबूत सेना के साथ मध्य रात से पहले राजपूत सेना पर आक्रमण कर पृथ्वीराज को पराजित कर दिया। इस बार पराजित पृथ्वीराज को बेड़ियों में बांधकर अफगानिस्तान लाया गया। पृथ्वीराज की व्यथा यहीं पर खत्म नहीं हुई। घोर में कैदी रहते हुए उसको घसीटते हुए मोहम्मद गौरी के दरबार में लाया गया और उसको मुस्लिम बनने के लिए प्रताड़ित किया गया। जब पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी के समक्ष लाया गया तो वह गौरी की में आंख मिलाकर घूर रहा था। पृथ्वीराज का यह कृत्य गौरी को बहुत अपमानित लगा और उसने पृथ्वीराज को आंखें नीचे करने का आदेश दिया। पृथ्वीराज ने उसको कहा कि आज मेरी वजह से ही तू जिंदा है और एक राजपूत की आंखें मौत के बाद ही नीचे होती हैं। पृथ्वीराज की यह बात सुनकर गौरी आग बबूला हो गया और उसने पृथ्वीराज की आंख गर्म सलाखों से जला देने का आदेश दिया।
पृथ्वीराज की आंखें फोड़ देने के बाद कई बार उसको गौरी के दरबार में लाकर प्रताड़ित किया जाता था और उसको भारत की संस्कृति को नकली बताकर उसे गालियां दी जाती थी। उस समय पृथ्वीराज का पूर्व जीवनी लेखक चंद्रबरदाई उनके साथ था और उसने पृथ्वीराज की जीवन पर पृथ्वीराज रासो नाम की जीवन गाथा लिखी थी। चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज को उनके साथ हुए अत्याचारों का बदला लेने को कहा। उन दोनों को एक मौका मिला जब गौरी ने तीरंदाजी का खेल आयोजित किया। चंद्रबरदाई की सलाह पर पृथ्वीराज ने गौरी से इस खेल में सम्मिलित होने की इच्छा जाहिर की। पृथ्वीराज की यह बात सुनकर गौरी के दरबारी खिलखिलाकर हंसने लगे कि एक अंधा कैसे तीरंदाजी में हिस्सा लेना चाहता है। पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी से कहा कि या तो वो उसे मार दें या फिर खेल में हिस्सा लेने दें। चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज की ओर से गौरी को कहा कि एक राजा होने के नाते वो एक राजा के आदेश का मान रख सकता है। मोहम्मद गौरी के जमीर को चोट लगी और वो राजी हो गया। बताते हुए दिन गौरी अपने सिंहासन पर बैठा था और पृथ्वीराज का उनको मैदान में लाया गया। पृथ्वीराज को उस समय पहली बार बेड़ियों से मुक्त किया गया। गौरी ने पृथ्वीराज को तीर चलाने का आदेश दिया और पृथ्वीराज ने गौरी को आवाज की दिशा में गौरी की तरफ तीर लगाया और गौरी उसी समय मर गया। इस दृश्य को चंद्रबरदाई ने बड़े सुंदर शब्दों में उल्लेख किया है। 10 कदम आगे 20 कदम दाएं, बैठा है सुल्तान अब मत चूको चौहान, चला दो अपना बाण। पृथ्वीराज के अचानक हमले में गौरी को मौत के घाट उतार दिया और दिल्ली पर सबसे ज्यादा समय तक राज करने वाले अंतिम हिंदू शासक को गौरी के मंत्रियों ने हत्या कर दी। उन्होंने पृथ्वीराज के शव को, ऐसा मानना है कि उन्होंने हत्या कर दी, लेकिन कुछ जगह पर यह भी मिलता है कि पृथ्वीराज चौहान और चंद्रबरदाई ने एक दूसरे को मार दिया था, जिससे कि उनके साथ कोई भी गलत व्यवहार ना करे। उन्होंने पृथ्वीराज चौहान के सबको हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार क्रियाक्रम नहीं करने दिया और मोहम्मद गौरी की कब्र के नजदीक उनके शव को दफना दिया। उन्होंने पृथ्वीराज की कब्र पर थूकने और अपमानित करने की परंपरा नहीं छोड़ी, जो आज भी वहां प्रचलित है। इस समय एक महान हिंदू शासक का अंत हुआ और इसके बाद अगले 700 वर्षों तक भारत मुसलमानों के अधीन रहा, जब तक कि ब्रिटिश शासक नहीं आए। इसके बाद कई हिंदू राजा दिल्ली को मुस्लिमों से मुक्त कराने में लगे रहे, जिसमें राणा अनगल पाल, राणा कुंभा, राजा मालदेव राठौर, वीर दुर्गादास राठौर, राणा सांगा, राजा विक्रमादित्य, श्रीमंत विश्वास राय आदि ने मुस्लिम शासकों से कई वर्षों तक सम्मानपूर्वक लड़ाई किया और उनका सामना किया। पृथ्वीराज चौहान की अफगानिस्तान में कब्र और उसकी मिट्टी भारत लाना। पृथ्वीराज को अफगानिस्तान में दफनाया गया और कई बार उनकी कब्र को भारत लाने की याचिका की। अफगानिस्तान में एक परंपरा के अनुसार गौरी की कब्र को देखने वाले लोग पहले चौहान की कब्र को चप्पलों से मारते हैं, उस पर कूदते हैं और फिर गौरी की कब्र देखने को
प्रवेश करते हैं। तिहाड़ जेल में कैद फूलन देवी की हत्या करने वाले शेर सिंह राणा को जब इस बात का पता चला तो उसने एशिया की सबसे उच्चतम सुरक्षा वाली जेल से भागकर भारत के सम्मान को फिर से भारत में लाने के लिए गाय शेर सिंह राणा अपने राजा की कब्र की खोज में अफगानिस्तान निकल पड़ा। लेकिन उसे कब्र की जगह के बारे में अनुमान कम था। उसने तो केवल कब्र के अपमानित होने की बात सुनी थी। वो कंधार, काबुल और हैरत होता हुआ अंत में गजनी पहुंच गया, जहां पर मोहम्मद गौरी की कब्र का उसे पता चला। राणा को स्थानीय लोगों को पाकिस्तान का बताकर गौरी की कब्र को बहाल करने की बात कही। अपनी चालबाजी से उसने चौहान की कब्र को खोदकर मिट्टी इकट्ठा की और भारत लेकर आया। उसकी इस उपलब्धि को फोटो और वीडियो में भी रिकॉर्ड किया गया। 2005 में राणा भारत आया और उसने कुरियर से चौहान की अस्थियां इटावा में भेजी और स्थानीय नेताओं की मदद से एक उत्सव आयोजित किया। राणा की मां सत्यवती देवी मुख्य मेहमान थीं और उन्होंने अपने बेटे को भारत का गर्व भारत लाने पर आशीर्वाद दिया। भारतीय सरकार ने इसके बाद अफगानिस्तान में चौहान की कब्र को हटाने का आदेश दिया और इस महान सम्राट की सारी अस्थियां भारत को सम्मान पूर्वक सौंपने की बात कही। अफगानिस्तान ने भारत की बात स्वीकार कर ली और वैदिक पूजा के साथ महान हिंदू राजा पृथ्वीराज चौहान का अंतिम संस्कार किया गया। धन्यवाद दोस्तों, ये था पृथ्वीराज चौहान जी का छोटा सा जीवन वृत्तांत। उनका जीवन बहुत ही कष्टों से भरा और बहुत ही महान था, जिसमें उन्होंने मोहम्मद गौरी से 17 बार लड़ाई करी और 17 के 17 बार उन्होंने जीता। 18वीं बार धोखे से। हर बार ये जो बाहरी मोमनन आते हैं या बाहर के जो लुटेरे आते हैं, वो धोखे से ही हमारे देश पर आक्रमण करते हैं और जीतता है। उनकी जीवनी के अलावा भी बहुत सारी उनकी जो आगे आने वाले चरित्र में रहेगा, वो हम आपके पास ज़रूर आपके लिए लेके आएंगे। और इसके अलावा अगर आपको भी कहीं से कोई अच्छी जानकारी मिलती है इनके लिए, तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक, कमेंट और साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि हमारे जो पृथ्वीराज चौहान जी हैं उनकी जीवनी सभी लोगों को पास पहुंच सके। क्योंकि जो पुरानी गवर्नमेंट्स थी, उन्होंने हमारे देश के इतिहास को ख़त्म कर दिया है और सिर्फ मुगलों के शासन को ही दिखाया है। तो एक ये छोटा सा मेरा एक छोटा सा कदम है सभी हिंदू राजाओं और महान विभूतियों की जीवनी लाने का। तो आप कृपया करके इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। और साथ ही साथ अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको इस तरह की और भी अच्छी जीवनियाँ और तथ्यों के साथ और भी तथ्य आपको प्राप्त हो सकें। धन्यवाद दोस्तों।